ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है क्वेश्चन? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हमें बताना है क्या ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट होता क्या है भाई? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब वो इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y प्लस, देखो यहाँ पे माइनस 22 है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। राइट, इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ये a1, b1 और c1, वैसे ही ये a2, b2 और ये c2। अब हम रेशियोज निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा? 5 अपॉन माइनस 10 मतलब 1 अपॉन 2, लेकिन नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए। फिर b1 अपॉन b2 क्या होगा? देखो माइनस 3 अपॉन b2 है 6, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो माइनस 1/2। ठीक है, c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2, c1 है माइनस 11 और c2 है 22, तो ये भी कितना आ गया? 11 1 जा 11, 11 2 जा माइनस 1/2। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग? तीनों के तीनों रेशो बराबर है, -12 एंड -12। तो हम क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? देखो हमारा का तीनों के तीनों इक्वल है, तो हम ये सेकंड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। राइट, इसका मतलब मैनी सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट, तो हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो मैंने फोर्थ करवा दिया, अब मैं फिफ्थ करा रही हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने लिख दिया है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको नेमिंग कर देंगे, ये a1, b1 और c1, a2, b2 और c2। ठीक है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 का क्या हो जाएगा? 4/3 डिवाइडेड बाय 2। राइट, a2 हमारा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 4/3। अब मैं मल्टीप्लिकेशन डालूंगी तो ये जो 2 है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2। b1 है हमारा 2 और b2 है 3, तो ये 2/3 आ गया। अब हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 अपॉन c2। c1 है हमारा -8 और c2 है हमारा -12, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से अगर काटे, 4 2 जा और 4 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2/3 मिला। तो देखो तीनों हम लोग अगर रेशो चेक करें तो तीनों रेशो इक्वली आ रहे हैं, मतलब क्या? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखते हैं किस कैटेगरी में ये लाई हो रहा है। ओके, तो देखो जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मैनी सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट है, तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, थैंक्स